हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो लेक्चर में। तो आशा करते हैं आप सभी विद्यार्थी सकुशल स्वस्थ होंगे और अपनी प्री बोर्ड एग्जामिनेशन और साथ ही साथ बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बेहद ही संघर्षपूर्वक भैया कर रहे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में एक और वायरल प्री बोर्ड के पेपर की शुरुआत करते हैं। तो आज का यह पेपर जो आपका है भैया कक्षा 10 विज्ञान का होने वाला है और इस पेपर का भैया कोई भी कोडिंग नहीं है। इस पेपर का बेटा कोई भी कोडिंग नहीं है और ये पेपर अब तक का सबसे ज़्यादा टफेस्ट पेपर है भैया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नोट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे दिया गया है भैया नोट में प्रश्न पत्र में 2 खंड अ एवं ब हैं। खंड अ में बहुविकल्पी प्रश्न है और खंड ब में आपका वर्णनात्मक प्रश्न है। मतलब खंड अ आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है, खंड ब आपका जो है लिखित होने वाला है। जो आपका नोट है वो ख, प्रत्येक खंड 3 उपखंडों क, ख एवं ग में विभाजित है। घ आपका है बहुविकल्पी प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में दीजिए। यह आपका नोट है, तो इसे आप अच्छे से देख लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। खंड अ जो कि आपका होने वाला है बहुविकल्पी। तो सबसे पहले आप फिजिक्स के प्रश्नों से गुजरेंगे। तो देखिए पहला आपका यहाँ पे है कि किसी उत्तल लेंस के सामने 2F और अनंत के बीच कोई वस्तु रखा गया है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। ऑप्शन ए वास्तविक कामा उल्टा और छोटा, बी वास्तविक कामा उल्टा और बड़ा, सी आभासी कामा उल्टा और बड़ा, डी आभासी कामा सीधा और बड़ा। तो ये आपका पहले का 4 ऑप्शन है और बेटा इसमें से एक ऑप्शन आपका सही होने वाला है। दूसरा, दंत विशेषज्ञ मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण और डी सभी। उसके बाद आप सभी विद्यार्थियों को पता है कि मैं आप सभी को केवल पेपर प्रोवाइड करता हूं। यदि बच्चों की संख्या काफ़ी ज़्यादा हुई कमेंट में मैं तो उसका सलूशन उन सभी को प्रोवाइड करता हूं। तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल से पहली बार जुड़े हैं और इस पेपर को देख रहे हैं तो बेटा आपसे यही रिक्वेस्ट है कि भैया सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। उसके बाद 2 पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोली है डॉट डॉट कहलाता है। क्या कहलाएगा? ए गोली दर्पण, बी त्रिज्या, सी गोलीय लेंस, डी समतल दर्पण। उसके बाद 5वां आपका प्रश्न है भैया, किसी चालक में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 सेकंड में चालक से गुजरने वाले आवेश की मात्रा होगी। ए आपका ऑप्शन है 4 कूलाम, बी आपका ऑप्शन है 9 कूलाम, सी आपका ऑप्शन है 6 कूलाम, डी आपका है 8 कूलाम। अब आप सभी विद्यार्थियों को ले चलते हैं भैया 6वें प्रश्न की तरफ। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति है। ए आपका ऑप्शन है जनित्र, बी आपका है धारामापी, सी आपका है अमीटर, डी आपका है वोल्टमीटर। उसके बाद 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? ए आपका है 0.36 गुणे 10 की पावर 10 जूल, बी आपका है 1.6 गुणे 10⁻19 जूल, सी आपका है 3.6 गुणे 10⁻6 जूल, डी आपका है इनमें से कोई नहीं। तो ये 7 प्रश्न है आपका फिजिक्स का। अब आपको ले चलते हैं उपखंड ख जो कि आपका केमिस्ट्री का होने वाला है भैया। आपका दिया गया है क्लोरोफॉर्म का आयुपायक नाम है। ए ट्राइक्लोरोमीथेन, बी टेट्राक्लोरोमीथेन, सी
ट्राइक्लोरोईथेन, डी हेक्साक्लोरोईथेन। नवा आपका है भाई शुद्ध जल का पीएच मान होता है ए 0, बी 1, सी 7, डी आपका 14। उसके बाद देखिए 10वां आपका प्रश्न है सल्फर डाइऑक्साइड का जलीय विलयन होता है। ए आपका ऑप्शन है अम्लीय, बी आपका है क्षारीय, सी आपका है उदासीन, डी आपका है उभयधर्मी। उसके बाद 11वां वाला जो प्रश्न आपका है एसीटैल्डिहाइड की आयुपैक नाम है। ए आपका एथेनॉल, बी आपका है एथेनल, सी आपका है एथीन, डी आपका है एथाइन। 12वां आपका है नियान है। ए आपका है क्षार धातु, बी आपका है अक्रिय गैस, सी आपका है उपधातु, डी आपका है संक्रमण तत्व। ठीक है, उसके बाद आपका यहाँ पे है 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न आपका यहाँ पे भैया कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। ए आपका यहाँ पे है Mg, बी आपका है Fe, सी आपका है कापर, डी आपका है Zn। उपखंड ग की बात करते हैं तो आपका यहाँ पे है 14। बायोलॉजी से आपका है जिसे जीव विज्ञान कहते हैं। खनिज लवण का अवशोषण होता है ए जड़ों द्वारा, बी तनों द्वारा, सी पत्तियों द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। 15 आपका है ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद है। ए आपका पायरुविक अम्ल, बी आपका सिट्रिक अम्ल, सी आपका ऑक्जेलिक अम्ल, डी आपका मौलिक अम्ल। अब आपका ले चलते हैं 16वें प्रश्न की तरफ। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है ए जाइलम द्वारा, बी फ्लोएम द्वारा, सी कैम्बियम द्वारा, डी ये सभी। 17वां आपका है दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य खाली स्थान को कहते हैं ए द्रुमिका, बी युग्मानुबंधन, सी एक्सॉन, डी आवेग। 18 आपका है पराग कोश में होते हैं ए बाह्यदल, बी अंडाशय, सी अंडप, डी पराग कण। 19वां आपका है भैया इंसुलिन स्रावित होता है ए थायराइड ग्रंथि, बी अग्न्याशय द्वारा, सी पीयूष ग्रंथि से, डी वृषण से। उसके बाद 20वां आपका है कॉपर टी है ए रोग निरोधक, बी गर्भ निरोधक, दंत उपकरण और डिम्बवर्धक। ये और ये नहीं है, ये आपका ऑप्शन सही है। तो जितना आपका करेक्ट लगा हुआ है इसमें से कुछ आपके आपसे सही है भैया। खंड ब आपका है वर्णनात्मक प्रश्न जो कि पहला आपका फिजिक्स देखने को मिलेगा। देखिए क दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है। 2 नंबर का आपका ये प्रश्न होने वाला है। फिर पहले का ख हमें आकाश में इंद्रधनुष केवल वर्षा के बाद ही क्यों दिखाई देता है। दूसरे का क उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस क्यों कहा जाता है। दूसरे का ख अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। तीसरे का क जो कि आपका न्यूमेरिकल है विद्युत से किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकंड 100 जे यानी कि जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तीसरे का ख ये भी आपका न्यूमेरिकल है विद्युत से 20 ओम प्रतिरोध की कोई विद्युत स्त्री 5 एंगस्ट्रॉम की धारा लेती है 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित कीजिए। चौथे का क 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। ख किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल कब अधिकतम होता है। ग आपका चौथे का ग आपका यहाँ पे ग है चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण लिखिए। यदि आपको ये प्रश्न नहीं आता तो इसके स्थान पे अथवा वाला प्रश्न जो है प्रतिरोधों का संयोजन कितने प्रकार का होता है। 3 प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन को स्पष्ट कीजिए। ये पूरा का पूरा फिजिक्स है। अब आपका है भैया केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री को देख सकते हैं। उपखंड ख 5वें का उत्प्रेरक क्या है। 5वें का ख अम्लराज जिसे इंग्लिश में एक्वारेजिया कहते हैं किसे कहेंगे। दूसरे का क सक्रियता श्रेणी क्या है, इसके 2 उपयोग लिखिए। दूसरे का ख एथिल अल्कोहल के 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए और इनके 3 उपयोगों को भी लिखिए। ये सभी 2 नंबर वाले प्रश्न हैं बेटा आपका। देखिए अभी भी आपका यहाँ पे केमिस्ट्री है। तीसरा कार्बन के कौन से 2 विशिष्ट गुण हैं जिनके कारण कार्बन असंख्य यौगिक बना सकता है। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है तो इसके स्थान पे अथवा में दिया गया प्रश्न निम्नलिखित अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण दे दिए। तो 6 नंबर वाले प्रश्न आपका इनका जो है आपको एक क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 2 3 6 तो इसका केवल रासायनिक समीकरण लिखना है। उपखंड ग आपका है जीव विज्ञान।
8वें का क, एक लिंगी तथा द्विलिंगी की परिभाषा एक एक उदाहरण देते हुए लिखिए। 2 नंबर वाले प्रश्न हैं। 8वें का ख, मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी तथा अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। 9वां 4 नंबर का प्रश्न आपका है, कायिक जनन क्या है, इसकी विधियों का वर्णन कीजिए। 10वां आपका है, आनुवंशिकता की परिभाषा लिखिए। आनुवंशिकता के जनक कौन है, उन्होंने अपने प्रयोग किस पादप पर किए। 4 नंबर का प्रश्न है। 11, पारितंत्र के प्रमुख जैविक घटकों के मध्य अंतर बताइए। यदि आपको ये वाला प्रश्न नहीं आ रहा है, 6 नंबर का है, तो इसके स्थान पर दिया गया प्रश्न, परागण की परिभाषा लिखिए। पर परागण की विभिन्न विधियों का संक्षिप्त विवरण दीजिए, इसके महत्व को समझाइए। तो ये रहा आपका स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पॉपुलर पेपर क्लास 10th साइंस का। तो स्टूडेंट यदि आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप जाके टेलीग्राम पे सर्च करेंगे @ फिर आप वहाँ पे लिखेंगे अनुज सर 47। तो जो लोगो जो फ़ोटो आपके यूट्यूब चैनल पे लगा है, ठीक वही फ़ोटो आप टेलीग्राम पे भी पा जाएंगे। तो आप उसको ज्वाइन करके प्रेजेंट टाइम में 300 प्लस सब्सक्राइबर उसमें हो चुके हैं। वहाँ जाके फ्री में नोट्स और PDF इस वीडियो का प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट।